श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणाढमं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा एतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रि गगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमद्य गगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं भानाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्य कृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य कृत श्री भाष्यम हिंदी में सत्संग चल रहा है। आज भी हम लोग सत्संग के लिए बैठ गए हैं, तो सत्संग ध्यान देकर सुनिएगा। जय श्रीमन्नारायण। जो यह कहा कि प्रत्यक्ष प्रमाण सद्वस्तु मात्र ग्राही होता है, इसलिए भेद विषयक नहीं है तथा भेद विकल्प को न सहने से दुर्निरूप है। सो इनमें भी कथन यह है कि जात्यादि विशिष्ट वस्तु की ही प्रत्यक्ष विषयता होती है। वह जाति आदि ही उस वस्तु की अन्य वस्तुओं से भिन्नता ज्ञापन करते हैं। संवेदन और रूप रस आदि जैसे आश्रय के परिचय विशेष का ज्ञापन करके अपना भी परिचय ज्ञापन करते हैं, उसी प्रकार अन्य पदार्थ भी अपर वस्तु के व्यवहार विशेष का ज्ञापन करके तदनुरूप अपने व्यवहार का भी ज्ञापन करते हैं। इससे तो आपको यह मानना ही पड़ेगा कि प्रत्यक्ष भेद को भी प्रमाणित करता है। इस प्रकार भेद ग्रहण में न तो अनवस्था दोष होता है और न अन्योन्याश्रय दोष। प्रत्यक्ष ज्ञान का क्षणवर्ती होते हुए भी उसी क्षण में उस वस्तु का भेद, आकृति, धर्म आदि सभी वस्तुओं का ग्राहक होता है। दूसरे क्षण उसके लिए ग्रहण करने को कुछ भी शेष नहीं रह जाता। तथा प्रत्यक्ष को सन्मात्र ग्राही मानेंगे तो घट है, पट है, ऐसी विशिष्ट विषय प्रतीति के रूप विरुद्ध होगा। यदि सन्मात्र के अतिरिक्त वस्तु संस्थान रूप जाति आदि लक्षित भेदों की प्रतीति प्रत्यक्ष से संभव न होती तो घोड़ा को चाहने वाला कोई व्यक्ति घुड़साल में बंधे भैंसे को देखकर लौट नहीं सकता। यदि कहो कि सभी प्रतीतियां सन्मात्र विषय हो जाती हैं, तो फिर भिन्न भिन्न प्रतीति विषयक शब्द हर प्रतिपत्ति में स्मृत क्यों नहीं हो जाते? घोड़ा और हाथी की प्रतीतियां यदि एक प्रकार ही मानी जाए तो ग्राह्यता तथा विशेषता के अभाव से किसी प्रकार की स्मृति विलक्षणता न रह जाएगी। अर्थात घोड़ा संबंधी प्रतीति के समान ही यदि हाथी को भी प्रतीति हो जाए तो घोड़ा के समान हाथी को भी चाबुक से हाँकने की चेष्टा हो सकती है। तथा घोड़े को अंकुश से क्यों कि भिन्न प्रकार की स्मृति तो रहेगी नहीं। यदि प्रत्येक संवेदन को एक विशेष संवेदन मानेंगे तो प्रत्यक्ष की विशिष्टार्थ विषयता माननी पड़ेगी।
सभी प्रतीतियों की एक विषयता मानने में एक ही प्रतीति से सभी विषयों की प्रतीति हो जानी चाहिए, जिसके फलस्वरूप अन्य बहरे आदि भेदों का अभाव हो जाना चाहिए। पर ऐसा होता नहीं, इसलिए उक्त सभी संभावनाएं शक्य नहीं है। शुद्ध सद वस्तु नेत्र से तो देखी नहीं जा सकती, क्योंकि नेत्र रूप और रूप युक्त वस्तु को ही देख पाते हैं। त्वचा से भी ग्राह्य नहीं हो, क्योंकि त्वचा स्पर्शवान वस्तु को ही ग्रहण करती है। कान, नाक, जिह्वा आदि ज्ञानेंद्रियां भी सद वस्तु को नहीं जान सकती, क्योंकि उनसे शब्द, गंध, रस आदि विषय को ही प्रतीति होती है। इसीलिए सद वस्तु का ग्राहक यहाँ तो कोई दिखता नहीं। निर्विशेष सन्मात्र को प्रत्यक्ष से ही ग्राह्य प्रमाणित करने वाला शास्त्र अनुवादक मात्र ही है, क्योंकि उक्त विषय की प्राप्ति की जानकारी तथा सन्मात्र ब्रह्म का प्रमेय भाव उसमें बदलाया गया है। उक्त शास्त्र को सही मान लेने से उस सन्मात्र ब्रह्म में जड़ता, क्षीणता आदि दोष तुम ही बतलाने लगोगे। इससे सिद्ध होता है कि वस्तु संस्थान रूप जाति आदि लक्षण भेदों वाला विशिष्ट विषय ही प्रत्यक्ष द्वारा प्रमाणित है। भिन्न आकृति वाली अनेक वस्तुओं में एकाकार बुद्धि विषय का ज्ञान नहीं हुआ करता। सभी गोत्व आदि जातियों का व्यवहार उपपन्न होता है। संस्थान से अतिरिक्त जातिवाद मानने से भी संस्थान की स्थिति पूर्ववत रहती है। इसीलिए संस्थान ही एक जाति होती है। अपने असाधारण विशिष्ट रूप को ही संस्थान कहते हैं। वस्तु के स्वरूप अनुसार उसके संस्थान को जानने की चेष्टा करनी चाहिए। जाति संबंधी ज्ञान से ही भिन्नता के व्यवहार का परिज्ञान होता है। संस्थान के अतिरिक्त वस्तु को जाति मानने पर भी संस्थान के अतिरिक्त जाति नामक किसी वस्तु की प्रतीति न होने से तथा एकमात्र संस्थान में ही जाति की प्रतीति होने से गोत्व आदि भेदों की प्रतीति होती है। यहाँ पर शंका, जाति आदि ही भेद है ऐसा मानने से यह भी मानना पड़ेगा कि जाति आदि व्यवहार की तरह भेद का भी व्यवहार होता है। समाधान, ठीक है, गोत्व आदि के व्यवहार से ही भेद व्यावहार होता है। गोत्व आदि ज्ञान ही अन्य वस्तुओं से उसकी विभिन्नता बतलाता है। गोत्व आदि में जानकारी हो जाने पर अन्य समस्त वस्तुओं में सजातीय बुद्धि और व्यवहार की निवृत्ति हो जाती है। भेद ज्ञान से ही अभेद भाव की निवृत्ति होती है। यह वस्तु अमुक वस्तु से भिन्न है। ऐसे व्यवहार में भेद प्रतीति के लिए ही वस्तु के प्रतियोगी अमुक का निर्देश किया जाता है। तभी अमुक प्रतियोगी से यह वस्तु भिन्न है ऐसा व्यवहार किया जाता है। और जो आप घट आदि विशेष पदार्थों को व्यावर्तमान होने से अपारमार्थिक कहते हैं, वह भी बाध्यबाधक भाव तथा व्यावृत्ति, अनुवृत्ति आदि की सही पर्यालोचना न करने के कारण आपकी भ्रांत धारणा है। दो ज्ञानों के पारस्परिक विरोध होने में ही बाध्यबाधक होता है। बाधित पदार्थ की ही व्यावृत्ति होती है। घटपट आदि की प्रतीति में तो देश काल का भेद है, अतः विरोध का प्रश्न ही नहीं उठता। जिस स्थान में जिस समय जिस वस्तु के अस्तित्व की प्रतीति होती है, उसी स्थान में उसी समय उस वस्तु का अभाव हो जाए तभी विरोध उपस्थित होता है, और तभी बलवान बाधक वस्तु से बाधिक पदार्थ की
निवृत्ति होती है। जो वस्तु भिन्न स्थान और भिन्न समय में अनुभूत हो, उसकी अन्य स्थान और अन्य समय में अभाव प्रतीति हो, उसमें विरोध का प्रश्न ही नहीं है। घट पट आदि की प्रतीति में भी यही स्थिति है। तो बाध्य बाधक भाव कैसे घटित होगा, प्रश्न होता है। एक स्थान के अभाव को दूसरे स्थान का कैसे कहा सकते हैं? रज्जु सर्प आदि दृष्टांत में तो एक ही स्थान और एक ही समय में सर्प रज्जु का व्यार्थक है, इसीलिए रज्जु के अभाव की प्रतीति होती है, तभी विरोधबाधक भाव होते हैं और व्यावृत्ति होती है। स्थान और समय की भिन्नता में व्यावृत्ति, मिथ्यात्व और व्याप्ति का कहीं भी उदाहरण नहीं मिलता, इसीलिए केवल व्यावृत्ति ही अपारमार्थिकता की हेतु नहीं है। और जो अनुवर्तमान होने से सत की परिमार्थता है वह तो सिद्ध ही है, उसको प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए सत ही एकमात्र वस्तु है, ऐसा नहीं कह सकते। अनुभूति और सत में विषय और विषयी का भाव होने से उन दोनों का भेद प्रत्यक्ष सिद्ध है, जो किसी भी प्रकार बाधित नहीं हो सकता, इसीलिए अनुभूति ही सत है, यह बात भी कट जाती है। और जो अनुभूति की स्वयं प्रकाशता बतलाई सो विषय प्रकाशन के समय ज्ञाता की स्वतः जैसी स्थिति होती है, सभी की सदा वैसे ही स्थिति हो ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि परकीय अनुभव तो प्रवृत्ति निवृत्ति लिंग होने से केवल अनुमान प्रमाण का विषय होता है तथा स्वानुभव ही वे अनुभव के द्वितीय क्षण में मैंने जान लिया ऐसे ज्ञान का विषय होता है। इसीलिए अनुभूति स्वतः सिद्ध वस्तु है, ऐसा नहीं कह सकते। अनुभूति अनुभाव्य है, इसीलिए अनुभूति कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कहना भी कठिन है। अपने अतीत तथा दूसरों के अनुभवों के अनुभाव्य होने से अनुभूति की बात उठती है, अर्थात जो अपने अतीत अनुभव है तथा दूसरों के अनुभवों को हम अनुभूति कहते हैं, परंतु अपने बीते हुए अनुभवों के अनुमान तथा दूसरों के अनुभवों को अस्वीकार करने से, जो कि शाब्दिक ही होते हैं, शब्दार्थ संबंध के ग्रहण का अभाव हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप स्वानुभव और परानुभव पर आधारित जितना भी वाङ्मय है उसकी महत्ता ही समाप्त हो जाएगी तथा आचार्य के वैदुष्य का अनुमान कर जो छात्र समुदाय आचार्य के निकट विद्या अभ्यास के लिए जाया करता है वह भी समाप्त हो जाएगा। अन्य विषयता होने से भी अनुभूति की बात नहीं उठाई जा सकती, क्योंकि वर्तमान दशा में अपनी सत्ता से ही जो अपनी आश्रय वस्तु को प्रकाशित करे अथवा अपनी सत्ता से अपने विषय को सिद्ध करे उसे अनुभूति कहते हैं। अन्य अन्य अनेक अनुभूतियों के होते हुए भी जो अनुभूति पहले हो चुकी है उन स्वानुभूतियों का अभाव कभी नहीं होता। घट आदि पदार्थ स्वयं अनुभूति नहीं कर पाते, वह सब जीव रहित जड़ है, पर वह अनुभाव्य तो है ही, अनुभूति स्वयं अनुभाव्य नहीं है, फिर भी उसकी अनुभूति नहीं होती। यह नहीं कहा जा सकता आकाश पुष्प आदि असंभव वस्तुएं तो अनुभाव्य ही नहीं है, इसीलिए उनका अनुभव नहीं होता। गगन कुसुम आदि में जो अनुभूति राहित्य है वो तो असत
प्रयुक्त है, अनुभाव्य प्रयुक्त नहीं है। यदि ऐसा मानते हो तो घट आदि की जो अनुभूतिता है वह अज्ञान के कारण है, अनुभाव्यता से नहीं है, ऐसा भी मानना पड़ेगा। यदि कहो कि अनुभूति की अनुभाव्यता स्वीकारने से घट आदि तो तरह उसमें भी अज्ञान की बात लागू हो सकती है, तो मैं कहता हूँ कि अनुभूति कोई गगन कुसुम की तरह असंभव वस्तु नहीं है जो उसकी अनुभाव्यता न मानी जाए। यह कथन नितांत हास्यास्पद है कि अनुभूति अनुभाव्य है, इसीलिए अनुभूति नाम की कोई वस्तु नहीं है। और जो प्रागभाव आदि के न होने से स्वयं सीधा अनुभूति की उत्पत्ति का खंडन किया, वो भी ऐसी ही बात है जैसे कोई जन्मांध दूसरे अंधे को लाठी का सहारा दे। प्राग भाव इसीलिए अभाव है कि उसमें ग्राहकता का अभाव है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अनुभूति का ग्रहण उसमें होता है, अर्थात अनुभूति अतीत भी होती है। अनुभूति स्वयं स्थित रहकर उसी समय अपने अभाव को कैसे बदला सकती है, वह विरुद्ध भाव है। ऐसी शंका भी नहीं कर सकते, क्योंकि अनुभूति समकालीन विषय ही हो ऐसा कोई नियम नहीं है। यदि ऐसा मान लेंगे तो अतीत और अनागत विषय अनुभूति की बात तो एक दम ही समाप्त हो जाएगी। यदि अपने बचाव के लिए यह मानो कि उपलब्धि के बिना किसी वस्तु की प्रतीति नहीं होती, इसलिए अनुभूति प्राग भाव आदि सभी में रहती है, ऐसा नियम है, तो क्या तुमने कहीं ऐसा देखा है जो नियम बतला रहे हो? यदि देखा है तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। तुम्हारे उस दर्शन से ही अनुभूति के प्राग भाव आदि सिद्ध हो जाते हैं, जिन्हें तुम छिपा नहीं सकते। अभाव और उसके साथ उस अनुभूति का भाव दोनों एक साथ रहते हैं, ऐसा पागल के अतिरिक्त दूसरा और कौन कह सकता है? इंद्रियजन्य प्रत्यक्ष का ही यह स्वाभाविक नियम है कि उसमें समकालीन पदार्थ की प्रतीति होती है। सभी ज्ञानों और प्रमाणों का ऐसा नियम नहीं है। स्मरण, अनुमान, आगम, योगी प्रत्यक्ष आदि में कालांतरवर्ती वस्तु का साक्षात्कार भी होता है। इसी से प्रमाण का प्रमेय के साथ अविनाभाव नियत संबंध सिद्ध होता है। अपनी समकालीन वस्तु के साथ ही प्रमाण का अविनाभाव संबंध होता हो ऐसा कोई नियम नहीं है, अपितु जिस किसी भी देश काल आदि से संबंधित जो भी पदार्थ प्रतिभाषित होता है उसकी उसी प्रकार के मिथ्यात्व की निवृत्ति करना प्रमाण का कार्य है। इससे बौद्धों का यह मत भी निरस्त हो जाता है कि स्मृति बाह्य पदार्थ विषयक नहीं होती, नष्ट पदार्थ की भी स्मृति हुआ करती है। यदि कहो कि संविद का प्राग भाव लिंग आदि के अभाव के कारण प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा निरूपित नहीं हो सकता, न प्राग भाग में संविद की व्याप्ति ही रहती है जिससे उसका लिंग उपलब्ध हो सके, और न उसके विषय में कोई शास्त्र वचन ही मिलता है। इसीलिए संविद का प्राग भाव प्रमाणों के अभाव से सिद्ध नहीं होता। इसका उत्तर, यदि ऐसा ही है कि आप अनुभूति की स्वतः सिद्धता को छोड़कर प्रमाणों के अभाव पर ही अड़ गए हैं, तो प्रमाणों की अनुपलब्धि ही ऐसा प्रमाण है जिससे अभाव का समर्थन हो जाता है। अतः आपका चुप रहना ही हितकर होगा, हितकर है। देखा जाता है कि प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय घट आदि जब तक रहते हैं तभी तक उनका अस्तित्व रहता है।
प्रत्यक्ष ज्ञान ही उस अस्तित्व का ज्ञापक होता है। फिर भी वो उनकी सत्ता को सर्वकालीन नहीं बतलाता। इसी से घट आदि की अतीत और आगत सत्ता की प्रतीति नहीं होती। संवेदन अनुभव की काल परिच्छिन्नता से ही उस प्रतीति का भान होता है। अर्थात संवेदन कालांतर में बदलता रहता है। इसी से पदार्थों की अप्रतीति होती है। अर्थात घट बनने के पूर्व का अनुभव और घट ध्वंस के बाद का अनुभव घट स्थिति के अनुभव से भिन्न होता है, जिससे अभाव की प्रतीति होती है। अतः मनुष्य की प्रतीति घटनाओं के आधार पर समय समय पर बदलती रहती है। घट आदि विषयक संवेदन यदि स्वयं ही काल से अनवच्छिन्न हो तो संवेदन के विषय घट आदि भी काल से अनवच्छिन्न प्रतीत हो। इस प्रकार नित्य हो जाए। स्वतः सिद्ध संवेदन यदि नित्य होता तो उसकी प्रतीति भी नित्य होती, पर वैसा होता नहीं। इससे सिद्ध होता है कि संविद नित्य वस्तु नहीं है। इसी प्रकार अनुमान आदि जन्य संविद भी यदि काल से अनवच्छिन्न प्रतीत होती तो अपने विषय को भी काल से अनवच्छिन्न ही प्रकाशित करती, जिससे वह सारे ही विषय काल से अनवच्छिन्न अबाध्य नित्य होते, क्योंकि विषय का स्वरूप संविद के अनुरूप ही होता है। कोई भी संविद निर्विषयक नहीं होती, ऐसा प्रमाण भी नहीं मिलता। विषय प्रकाशन से ही उपलब्धि होती है तथा संविद की स्वयं प्रकाशिता सिद्ध होती है। संविद का विषय प्रकाशनता का स्वभाव यदि समाप्त हो जाए तो उसकी स्वयं प्रकाशता ही असिद्ध हो जाए तथा अनुभूति के लिए एक दूसरी अनुभूति की कल्पना करनी पड़ेगी, जिससे संविद एक तुच्छ वस्तु हो जाएगी। निद्रा, मद, मूर्छा आदि में सब विषयों की शून्यता रहती है। एकमात्र संविद ही परिस्फुरित रहती है। ऐसा नहीं कह सकते, यह कथन तो युगानुपलब्धि से ही कर जाता है। उन दशाओं में यदि अनुभूति होती तो निद्रा भंग होने पर उसका स्मरण रहता, पर ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। यहाँ पर भी शंका हो जाती है। आज के लिए इतने, समय भी ज़्यादा ले लिया। जय श्रीमन्नारायण। अस्मद् गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय, रामानुज जय जय, यतिपति जय जय, श्रीधरणीधर फणिपति जय जय, षठरिपु जय जय, कारिसेनु जय जय, श्री विश्वसेन मुनि सेनापति जय जय, राम रामानुज राम रामानुज, श्रीमन्नारायण राम रामानुज, राम रामानुज राम रामानुज, लक्ष्मी नारायण राम रामानुज,
राम रामानुज राम रामानुज श्रीरंगनारायण राम रामानुज राम रामानुज राम रामानुज मुक्ति नारायण राम रामानुज राम रामानुज राम रामानुज वेंकट नारायण राम रामानुज। जय श्रीमन्नारायण।